Hello guys, today we will continue the most repeated series of one word substitution. अपनी उसी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पे। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला वर्ड है हमारा एजेंडा। एजेंडा बोलते हैं हम एक ऐसी कार्यसूची जो किसी मीटिंग में डिस्कस की जाए। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग में डिस्कस करने के लिए जो लिस्ट होती है आइटम्स की, कौन कौन से मैटर उठाने हैं, कौन कौन से मैटर पे बात करनी है, तो उसकी सीरीज़ को उसके उसकी लिस्ट को हम एजेंडा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। मतलब एक पर्सन जो फॉरेन कंट्री में, मतलब विदेश से बिलोंग करता हो, या फिर डिफरेंट फ्रॉम यू आर यूज टू, मतलब या फिर बिल्कुल अलग हो। ठीक है, अ फाइनेंशियली बीइंग फिक्शनल, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। और एक ऐसा व्यक्ति, मतलब जो बिल्कुल एक फिक्शनल, मतलब बिल्कुल इमेजनरी वर्ल्ड से आया हुआ कुछ ऐसा व्यक्ति जो मतलब हमसे ना मिलता जुलता हो, उसको बोलते हैं एलियन। जो बिल्कुल अजनबी हो, किसी ग्रुप में वो मैच ही ना करे, उसको बोलेंगे एलियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी बोलते हैं एक, मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी जो आफ्टर डाइवोर्स हस्बैंड हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। मतलब एक ऐसा मतलब एक अलाउंस जो एक तरीके से, मतलब गुजारा भत्ता, या फिर गुजारा भत्ता ही बोलेंगे। ठीक है, डाइवोर्स जब हो जाता है किसी हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, उसको बोलते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एक एम्बिगुअस मीन्स होता है जो स्पष्ट ना हो, लाइक दैट capable of being capable of being understood in either of two or more possible sense and therefore not defined। मतलब एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा अर्थ हो, मीनिंग हो, मतलब उसका एक मीनिंग ना निकल रहा हो, तो उसको बोलेंगे एम्बिगुअस। बिल्कुल समझ से बाहर हो, समझ ही ना आ रहा हो कि ये रियल में क्या है, स्पष्ट ना हो किसी भी चीज़ का, उसको बोलेंगे संधार्थी या फिर अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स होता है एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन, अ फॉर्मल एक्ट ऑफ अ फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। ठीक है, एन ऑफिशियल पार्डन मतलब जब जब कोर्ट या राजा किसी को क्षमा कर दे, किसी को क्षमादान दे दे, तो उसको बोलते हैं हम एमनेस्टी। ठीक है, राज क्षमा। नेक्स्ट वर्ड है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको अराजकता पसंद होती है, जो किसी भी लॉ, गवर्नमेंट वगैरह को में विश्वास नहीं करता। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। मतलब जो ये समझता है कि लॉज, गवर्नमेंट जो है बहुत, मतलब वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को अनार्किस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और a person a person who believes in or try to being about a state lawlessness। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है, विश्वास करता है या कोशिश करता है कि एक ऐसे स्टेट की जहाँ पे कोई भी नियम कानून ना हो, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट मीन्स अराजकतावादी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंकर। एंकर मीन्स होता है अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो
पर या टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं एंकर, ठीक है। समाचार उद्घोषक मतलब जो न्यूज़ वगैरह करते हैं, न्यूज़ वगैरह प्रेजेंट करते हैं, उनको भी एंकर ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीन्स तो सभी जानते हैं, सालगिरह होती है एनिवर्सरी, अ डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर, ठीक है। एनिवर्सरी बोलते हैं एक ऐसी डेट जो हम मतलब जो किसी एन इवेंट हैपन इन समन मतलब कुछ पहले किसी साल में कोई घटना घटी हो या कुछ हुआ हो और उसको हम हर साल उसी के रूप में मनाते हैं, ठीक है, जैसे शादी की सालगिरह होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है किसी से नफरत करना, घृणा होना किसी के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा नफरत होना, ठीक है। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन मतलब बहुत ही ज़्यादा घृणा की फीलिंग होना, नफरत होना, उसको बोलते हैं एंटीपैथी। एक दूसरे को बिल्कुल हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, तो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है एपियरी। एपियरी एपियरी बोलते हैं किसको, मधुमक्खियों के पालने का स्थान जो होता है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्स, जहाँ पर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, उसको बोलते हैं एपियरी। नेक्स्ट वर्ड है आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो मीन्स होता है द्वीप समूह, मतलब अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड, मतलब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के अंदर बीच बीच में जो आइसलैंड होते हैं, बहुत सारे आइसलैंडों के समूह को जो है आर्कीपेलेगो बोलते हैं। सॉरी, समूह को नहीं बोलते, मतलब द्वीपों को बोलते हैं आर्कीपेलेगो। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी एक तरीके का वो होता है, मतलब एक तरीके की गवर्नमेंट होती है। कौन सी गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट्स बाय पर्सन ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, मतलब एक गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट? जो हाई सोशल ऑर्डर या फिर नोबल्स की गवर्नमेंट हो, जिसमें नोबल्स व्यक्ति या फिर बहुत ही अमीर व्यक्ति शासन करते हैं, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज शासन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेटिक। एसेटिक एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वन हु डिनाई वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब सुखों को त्याग के और जो तपस्या करने लगे, जो साधु संतों का जीवन जीने लगे, उसको बोलते हैं एसेटिक मीन्स तपस्वी। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं खगोल शास्त्र को। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स etc, मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, जैसे सूरज है, चंदा, तारे, प्लैनेट्स मतलब ग्रह वगैरह होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं खगोल शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेल। बेल बोलते हैं एक लार्ज बंडल, मीन्स एक लार्ज बंडल, किस चीज़ का बंडल? सॉरी, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, मतलब एक बहुत ही बड़ा बंडल बांधा गया हो स्टोरेज करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कहीं ले जाने के लिए, जब हम बहुत सारी गट्ठर सा बांध देते हैं, उसको बोलते हैं बेल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गट्ठर। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी भी एक तरीके की गवर्नमेंट होती है। ब्यूरोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन स्टेट। एक एक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो है गवर्न की जाए, मतलब उसको बोलते हैं नौकरशाही। जैसे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो जो गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बोरो। ब्यूरो मीन्स होता है बिल। ठीक है। जैसे हॉल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल और ड्वेलिंग्स। जैसे खरगोश वगैरह का जो घर होता है वो खोद खोद के और ज़मीन के अंदर घर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं बोरो। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कैलीग्राफी बोलते हैं एक बहुत अच्छे लेख को। ठीक है। अ पर्सन हु स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता हो, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है। सुलेख। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी, सॉरी वो कैलीग्राफर था जो सुंदर लेख लिखने वाला है, उसको कैलीग्राफर बोलेंगे। और एक कैलीग्राफर से ही बना है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होती है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अच्छा लिखने की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है। और जो लिखता है उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस एक कार्निवोरस एक मतलब जीव जंतु, एनिमल या इंसान को भी कार्निवोरस बोल सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स दैट ईट मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मीट वगैरह खाता हो। ठीक है। जो मीट खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है। और जो पेड़ पौधे या फिर जो साग सब्जी खाता है उसको हार्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है। तो मीट वगैरह खाने वाले को कार्निवोरस, और जो सभी चीज़ें खा जाता है उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बोलते हैं मानचित्रकारी को, मतलब द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप, है ना। एक मतलब एक आर्ट जो ड्राइंग बनाने या आर्ट या ड्राइंग बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स सॉरी ड्राइंग मतलब जो मैप बनाते हैं, मैप बनाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। मैप बनाने की आर्ट को कार्टोग्राफी बोलते हैं, मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉनोस्योर। कॉनोस्योर मीन्स होता है विशेषज्ञ या पारखी। मीन्स अ पर्सन, सॉरी अ मैन who knows a lot about things like food, music and arts, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो फूड, म्यूज़िक, आर्ट्स वगैरह के बारे में जिसको बहुत सारी नॉलेज हो उसको कॉन्योसर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेल्सेंट। कॉन्वेल्सेंट मीन्स होता है बीमारी से ठीक होना। मीन्स अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक व्यक्ति जो धीरे धीरे किसी बीमारी से रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे बीमारी से ठीक हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्वल्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला है। ठीक है। जिसको बुद्धू बनाना, पागल बनाना बहुत आसान होता है। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर इजीली। ठीक है। मतलब जो दूसरों पे जल्दी से यकीन कर ले और जिसको बुद्धू बनाया जा सके, जो बहुत सीधा साधा होता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही बाकी के सेशन भी आते रहेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।